वीडियो में हम बात करते हैं पैसेंजर डीएनए के बारे में। सो व्हाट इज पैसेंजर डीएनए? सो इट इज द डीएनए विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर बाय कंबाइनिंग इट विद द व्हीकल डीएनए। मतलब पैसेंजर डीएनए क्या है? ये वो डीएनए है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ व्हीकल डीएनए या फिर वेक्टर। ठीक है, नाउ दिस इज पैसेंजर डीएनए। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज ये पैसेंजर डीएनए है, ये तीन टाइप का हो सकता है: कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, रैंडम डीएनए एंड सिंथेटिक डीएनए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में। क्या बोला मैंने कि पैसेंजर डीएनए तीन टाइप का हो सकता है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको शॉर्ट में सी डीएनए भी बोल देते हैं। सी डीएनए इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट। आरएनए टेम्पलेट पर ये सिंथेसाइज होता है। कौन करता है हेल्प? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, क्योंकि आरएनए से डीएनए जब बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ही वहां काम आता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए टेम्पलेट से डीएनए को सिंथेसाइज कराता है। अब डीएनए सिंथेसाइज होने के बाद में डीएनए आरएनए के साथ कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स। अब इसको अलग करना पड़ेगा। सो अलग करने के लिए हमारे पास कुछ एल्कली हैं, वो एल्कली को जब यहाँ पर डालते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, डीएनए अलग हो जाता है। सो ये जो अलग हुआ डीएनए होता है दिस इज नोन एज सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है, इस पर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स भी लगाए जाते हैं। जैसे ये ऐसा है, सो इसके ऊपर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी लगाया जाएगा। कंप्लीट इसको डबल स्ट्रैंडेड बनाया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन करता है ये काम? डीएनए पॉलीमरेज। कौन लगाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लगाए जाते हैं बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लगाने का काम करता है। नाउ एक बात बताऊं, ये जो सी डीएनए बनता है ना, ये जो सी डीएनए है ये नॉर्मल या एक्चुअल डीएनए से छोटा होता है। नॉर्मली एक्चुअल डीएनए से छोटा होता है। अब छोटा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्चुअल में या फिर जो इन विवो कंडीशन में अंदर जीन से जो डीएनए बनता है, वो डीएनए उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन नाम की चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ा होगा। स्प्लाइसिंग होती है उसके अंदर। सो स्प्लाइसिंग क्यों होती है? इंट्रॉन को हटाने के लिए। इंट्रॉन कौन से रीजन्स होते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं जो बेकार होते हैं, जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, तो उन रीजन्स को हटाने के लिए स्प्लाइसिंग होती है ना। अब यहाँ पर इंट्रॉन्स ही नहीं होंगे, इसीलिए एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन्स, इसीलिए यहाँ पर ये एक्चुअल डीएनए से छोटा होता है साइज के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव रैंडम डीएनए। ये रैंडम डीएनए क्या होता है? ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ए क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा ब्रेक किए जाने वाले क्रोमोसोम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज रैंडम डीएनए। जो हम जनरली हमने अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो रैंडम डीएनए के बारे में समझाया है। ठीक है, देन आफ्टर दैट वी हैव सिंथेटिक डीएनए। व्हाट इज सिंथेटिक डीएनए? सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज ऑन डीएनए टेम्पलेट। देखो, सी डीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आरएनए टेम्पलेट से बन रहा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, लेकिन यहाँ पर ये सिंथेटिक डीएनए ये डीएनए टेम्पलेट से बन रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए टेम्पलेट से डीएनए बन रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सबसे पहली बार कॉरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने 1961 में पहली बार डीएनए का सिंथेटिक डीएनए बनाया था। सबसे पहली बार सिंथेटिक डीएनए बनाया था फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ, याद रख सकते हो तो याद रख सकते हैं कि फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मेटल आयन एंड ए सेगमेंट ऑफ आयरन डीएनए। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन मेमोराइज इट दैट पहली बार इन्होंने सिंथेटिक डीएनए का फॉर्मेशन किया था फ्रॉम मिक्सचर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मेटल आयन, वायरल डीएनए का सेगमेंट। देन आफ्टर दैट कॉरेनबर्ग के बाद में इंडिया वाले पीछे नहीं रहे। खुराना साहब कौन से? आयुष्मान खुराना नहीं, हरगोविंद खुराना ने 1968 में इन्होंने पहली बार एक जीन को आर्टिफिशियल कंडीशन में एक जीन को सिंथेसाइज किया विदाउट अ टेम्पलेट। टेम्पलेट के बिना इन्होंने एक जीन को सिंथेसाइज किया। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में। तो इसका मतलब इन्होंने क्या, जीन किसी भी डीएनए टेम्पलेट के बिना सिंथेसाइज करके दिखा दिया अलग से। ठीक है, ये वो जीन था सिंथेसाइज जीन कोडिंग फॉर यीस्ट एलेनाइन टीआरएन, जो यीस्ट के लिए एलेनाइन टीआरएनए के लिए कोड कर रहा था, टीआरएनए बनाने के लिए, ट्रांसफर आरएनए बनाने के लिए कोड कर रहा था। ये 77 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स या फिर 77 बेस पेयर का बना हुआ था।
एंड इट डिडंट फंक्शन इन द लिविंग सिस्टम। आफ्टर दैट इन्होंने 1979 के अंदर फंक्शनल टायरोसिन टीएनए जीन बनाया जो कि लिविंग सिस्टम में भी फंक्शनल था। ये इकोलाई विद 207 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। इस बार इकोलाई के लिए इन्होंने ये टायरोसिन टीआरएनए जीन बनाया था जो 207 न्यूक्लियोटाइड का था, जो लिविंग सिस्टम के अंदर भी क्या था, we can say that it was functional in living system too. So this was all about the DNA. Now in the next video we will be talking about the process of this biotechnology, process of complete gene transfer or DNA transfer. So meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.